बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस हम लोग जो ड्रॉ करके रखते हैं ना, वो देखिए मैजिक की तरह ही काम करते हैं। मैं निफ्टी पे भी वही बताया, अभी भी वही बता रहा हूँ। तो ये जो हम लोगों ने सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा था, वही उसी जगह पे देखिए प्राइस आया और उसके बाद गिरना चालू। तो जो भी हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों का वीडियोस वगैरह फॉलो कर रहे हैं, उसको अगर ये पता है जोन के बारे में, तो डेफिनेटली आई थिंक गाइस उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्रेकडाउन, और उससे भी कंजर्वेटिव आप ऐसे भी समझ सकते हो लाइक दिस। एक्चुअल में क्या है गाइस, यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन आते हैं ना, तो ब्रेकडाउन आपको थोड़ी ऊपर ही लेना चाहिए। ठीक है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो हम लोग इसको मान लीजिए कि ऐसे देख रहे हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन है क्या? नहीं गैस, सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के नीचे प्राइस को आना है। ओके, तो आप देखिए कि ये जो ब्रेकडाउन है, इसके बाद प्राइस ने गिरना चालू किया और यहाँ से आपको एंट्री, बहुत प्यारा सा एंट्री मिलने का चांसेस था। तो गाइस, और एक चीज है, मार्केट साइडवेज है, तो आपको छोटा छोटा टारगेट बना के चलना चाहिए। ठीक है, ये जो मिडिल वाले जोन को ड्रॉ किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी प्राइस क्या कर रहा है, नीचे के साइड पे ये एक बाइंग एरिया है, नीचे के साइड पे ये एक बाइंग एरिया है, और ऊपर के साइड पे एक सेलिंग एरिया है। मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो बाइंग एरिया है, इसके नजदीक प्राइस आया, ऊपर चला गया। सेलिंग एरिया के नजदीक प्राइस है, नीचे चला गया। ठीक है, तो अभी और एक चीज क्या है गाइस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, ये लगभग रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं हम लोग। तो इसके एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, और निफ्टी के तरह यहाँ पे भी गैप को हमेशा के लिए फिल नहीं किया गया। तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट करने की कोशिश किया, मगर ये जोन बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी वजह से ऊपर के साइड पे छलांग आ गया। तो अगर कल के दिन पे आप लोगों को इस जगह पे और एक ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो इट कैन एक्ट एज ए रिट्रेसमेंट फॉर दिस लाइन। तो इस जगह पे आ भी सकते हैं। सुबह सुबह बहुत स्ट्रांग प्रेशर हो गया कि गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे आया, और ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा, इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये है रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे सपोर्ट और ये सपोर्ट बन के फिर ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पे एक बार ऊपर चले गए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा इस जगह पे आ भी सकते हैं। तो फास्ट आवर के जो प्रेशर होते हैं, उस प्रेशर में ये गिर के यहाँ पे आ सकते हैं और रिटेस्ट करते हुए फिर ऊपर जा सकते हैं। तो हाउ वुड वी टेक ए डिसीजन गाइस? देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन खींचिए लाइक दिस। ये एक चैनल की जैसे एक्ट हो सकता है, तो थोड़े ऊपर ऐसे। ओके, तो चैनल के निचले हिस्से पे जब आएंगे, तो आपको एक और ट्रेंड लाइन खींचना है लाइक दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा अगर ऐसे प्राइस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस जगह पे ब्रेकआउट ढूंढना होगा। ठीक है, पहली बात ब्रेकआउट। दूसरी बात गाइस, इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट एरिया, राइट? देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है। इस जगह पे, ये जगह ऑलरेडी एक डिमांड एरिया है, बन चुके हैं वो। ठीक है, तो इस जगह के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस आया और घूम के गया, मगर कल फर्स्ट आवर अगर ऐसे कुछ हो गया कि बड़ी कैंडल बन गया, नीचे आ गया, गैप डाउन ओपनिंग से हो गया, ये गैप को भी फिल किया। ये गैप फिल होने में अभी भी इतने सारे जगह बाकी है, तो एक गैप को भी फिल किया और नीचे ये रिटेस्ट करने के लिए और एक बार आ भी गया। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट हो चुके हैं गाइस, तो मैं उसके सिनेरियो बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर कल के फर्स्ट दिन पे ये गैप की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये गैप भी फिल हो गया और दोबारा यहाँ पे रिटेस्टमेंट करने के लिए आ गया, तो नो प्रॉब्लम गाइस, वेट फॉर इट। अभी एक पॉजिटिव साइन हम लोग लगाने वाले हैं, जो कि फिबोनाची।
अगर प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक की चलने के लिए शुरू किया तो हम लोगों को क्या दिखते हैं guys? ये दिखते हैं 0.5 की रिट्रेसमेंट और ये जगह क्या है 0.618 की रिट्रेसमेंट गाइस। तो देखिए ये इस जगह पे गैप भी फील होते हैं, लास्ट रिट्रेसमेंट भी होते हैं। तो प्राइस अगर इस जगह पे आते हैं, अगर आपको मौका मिलते हैं इस जगह पे आने के लिए, देखने के लिए, तो गाइस डेफिनेटली गो फॉर बाइंग फ्रॉम दिस एरिया। अगर स्ट्रेट वाइज आते हैं, एक दो कैंडल नीचे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाते भी है, तो इस रिट्रेसमेंट को आप लोगों को रिस्पेक्ट देना है। और यहाँ से जैसे प्राइस चलना शुरू होगा तो पहली टारगेट आपके लिए ये है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट अगर मिलते हैं तो उसमें आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ तक की जगह बना सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि आपको 36,613 है तो 36,620 पे आपको एंट्री मिल गए तो 720 पे आप लोग निकल जाइएगा। तो 100 पॉइंट बहुत अच्छा प्यारा सा आपको मौका मिल जाएंगे। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मगर उसके लिए टारगेट आपको इस जगह के रखना होगा, इसलिए कि ये चैनल बना गया है, ठीक है। ये गए ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, फिर ये नीचे आएगा, तो ऊपर आने के बाद और एक इसके टेंडेंसी बनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक पुश बैक होके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए ये डबल बटन बना सकते हैं, एक बटन, ये 2 बटन, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मत गाइस, इसके पीछे वजह भी है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये एक चैनल है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अभी क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे भी डबल बटन बना सकते हैं, एक बटन बन गया, दूसरी बटन बन सकता है, जो कि कल की फास्ट कैंडल या 2 कैंडल पे अगर शार्प फॉल हो गई तो ये डबल बटन की वजह से यहाँ पे भी बन सकते हैं, इट कैन हैपन एज वेल, ओके, इस जगह पे। मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आएंगे तो दोबारा जाएंगे, तो इस ट्रेंड लाइन के लिए ये जो रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं, इसके लिए और एक बार ये फॉल हो भी सकते हैं, और इस जगह पे डबल बटन बना के यहाँ तक में भी ना आए, फिर ऊपर जा सकते हैं इसको तोड़ के, ठीक है। तो आप लोग अगर इस जगह पे आपको एंट्री मिलते हैं तो इस पे निकल जाइए, बहुत बढ़िया पॉइंट है गाइस, ये छोटे नहीं है। 36,480 पे आपका मौका मिलते हैं तो 36,590 या 600 पकड़ लीजिए, 36,600 पे आप निकल जाइए, ठीक है। तो 480 से लेके आई वुड सजेस्ट टू 580 600 मत वेट कीजिए, 580 तो 100 पॉइंट की जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर इस पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस एरिया, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, व्हेन मतलब किस समय पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे ये इस जगह या ये जगह से लेके यह जगह तक मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। और अगर सब कुछ उल्टा होके सिनारियो मान लीजिए ऊपर पे खुल गया, इधर आ गए प्राइस, तो भी गाइस वेट कीजिए। अगर ये लेवल टूटते हैं, जो कि हम लोग ऑप्शन चिन्ह भी देखेंगे, 36,660 अभी ट्रेड कर रहे हैं 36,613 पे, तो 600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 600 से लेके 700 है, फिर 800 है, तो 200 पॉइंट की जगह है सिर्फ और सिर्फ 36,760। अगर इसको तोड़ते हैं, 36,760 को तोड़ते हैं, तो ही ये 800 की जगह बना सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं, जो कि 36,840 है। ये जो हाई है इस लेवल तक भी आ सकते हैं प्राइस। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी देखेंगे गाइस, मगर मुझे ये नीचे के साइड पे फॉलिंग होने के लिए ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूं। अगर हम लोग 60 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो गाइस एक चीज मुझे दिख रहे हैं, थोड़े छोटे टाइम पे देखते हैं, तो इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, okay. तो ये एक रेंज के अंदर कर रहे हैं ना ट्रेड गाइस, ठीक है। तो इस रेंज को समझिए, यहां से लेके प्राइस ऊपर गया,
यहाँ गए, यहाँ ये क्या हो रहा है गाइस, इसके लेंथ देखिए, इसके लेंथ देखिए, इसके लेंथ देखिए, तो इसके मतलब ये छोटा होते जा रहे हैं गाइस। ये जो छोटी वाली चाल इसमें चल रही है, तो इसके मतलब है यहाँ पे आके ये ऊपर उठ सकते हैं या तो यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। इस दोनों में से एक चीज हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये है 36,400 की लेवल्स, और यहाँ पे है इसकी इसकी है ये 36,600 की लेवल्स, ठीक है। तो ये जो 200 के बीच में जब तक प्राइस है 36,400 से लेके 36,600, इसके बीच में जब तक प्राइस है, एक्चुअली में बीच क्यों बोल रहा हूँ, बीच बोल रहा हूँ ये लेवल के हिसाब से, ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया गया। अभी ये नीचे आने का एक टेंडेंसी बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक और ट्रेंड लाइन हम लोग खींच देंगे। यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन मिल जाते हैं अगर, तो इसको ट्रेड कीजिए, मगर ज्यादा दूर नहीं, ये मैक्स टू मैक्स 400 या उससे पहले निकल जाइए, ठीक है। यहाँ से लेकर 150 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे, नंबर 1 पॉइंट। और 36,500 को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है अभी तक के लिए। तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैंने ये कैलकुलेशन किया, छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका कि ये कैसे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। लाइक दिस, ये ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ देखिए कि ऊपर के साइड पे अगर प्राइस इस जगह पे खोल गया है, इस जगह पे यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो यू कैन एक्ट थिंक कि इट कैन कम डाउन टुवर्ड्स दिस। बस एक चीज है गाइस, ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऊपर से नीचे जब आएंगे सपोर्ट फेस करना होगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए फर्स्ट आवर पे अगर ये तोड़ देते हैं, तो ये नीचे के लेवल पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मौका मिलेंगे ऊपर उठने के लिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दिख जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देखते हैं, तो ही आप लोग सेलिंग ऑर्डर के लिए सोचिए। फिर भी उतने बड़े नहीं है गाइस, 36,200 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। 400 पे अगर आपको नीचे के साइड पे मौका मिलता है, मान लीजिए 36,380 पे मौका मिल गया है इस जगह पे, तो उससे लेके 200 के पहले आप लोग 36,220 पे निकल जाइए, बहुत प्यारा सा आपको मौका मिल जाएंगे, और अच्छी खासी फॉल भी दिख जाएंगे अगर ये सपोर्ट लाइन तोड़ते हैं तो, ठीक है। और ऊपर के साइड पे गाइस इस जगह के अगर आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो आप लोग 500 से लेके 420, आई वुड सजेस्ट यू, सबसे प्यारा होगा 500 पे अगर आप लोग निकल जाए, तो इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन चुके हैं अभी, तो इस सपोर्ट को लेके एक बार ऊपर उठ चुके हैं, और यहाँ पे 6.8 की रिट्रेसमेंट भी है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि यहाँ पे 6.8 के रिट्रेसमेंट भी बनते हैं। तो अगर ये टूट के नीचे भी आते हैं, ये टूट के भी नीचे आते हैं, ठीक है, ये 500 के थोड़े नीचे है, देखिए 36,486 है, तो अगर ये 500 से थोड़े नीचे 500 टूट भी जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर ये भी टूट के नीचे पे आते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे वेट कीजिए, या तो ब्रेकडाउन के लिए या तो ऊपर के लिए। अगर इस जगह पे आपको कुछ भी मौका मिलते हैं गाइस ऊपर के साइड पे, तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएंगे, मगर उसके ऊपर मत सोचिए। और अगर नीचे आते हैं तो भी प्रॉफिट मिल जाएंगे। और अगर इस जगह को रेस्पेक्ट देते हैं, 500 को तोड़ के नहीं नीचे आते हैं, इस जगह के ऊपर के साइड पे जाते हैं, तो इस ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। अगर इस पे ब्रेकआउट मिलते हैं, तो आपको ऊपर की साइड पे 36,800 के नजदीक तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए कि इस हाई के नीचे आप लोग निकल जाओगे, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन में, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में। तो इसके हिसाब से गाइस 18.8 लाख है 36,500, जो कि मैं ऑलरेडी बता रहा था कि इस जगह पे 30, ये जो जगह है, ये एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये जो जगह है ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक्चुअली में अभी सपोर्ट के काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से देखिए 36,500 पे 18.8 लाख है, सबसे ज्यादा वाई इंटरेस्ट यही पे है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए कि मार्केट इस जगह पे आके कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं और ऊपर के साइड पे जाते हैं। फर्स्ट आवर पे कैंडल आ सकते हैं गाइस, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप फिल भी हो गई, उसके बाद ऊपर उठ सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ उसको देखिए, छोटी छोटी टारगेट बनाइए। अगर आपको फास्ट आवर पे फास्ट 1 या 2 आवर के बाद ये इस जगह पे ऊपर के साइड पे गैप ब्रेकआउट या नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन मिलते हैं, वो अलग है, वो आपके लिए एक अच्छी खासी एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, अगर अंदर ही रहते हैं, ऐसे कंसल्टेशन वगैरह बनाते हैं जो कि आपको पता है कि ट्रेंडी मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट होने वाला है, तो इस छोटे छोटे टारगेट के लिए आप लोग मतलब कि छोटा, मगर ये एग्जैक्ट टारगेट है, छोटा नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बहुत सारी जगह है, 200 पॉइंट की जगह 400 से लेके 600 के अंदर, तो 200 पॉइंट इज नॉट ए जोक, राइट? उतना छोटा भी नहीं है। तो गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए, ऊपर के साइड पे भी प्रेशर है, 17.5 लाख है, 12.5 है, मगर ऊपर के साइड पे उतनी प्रेशर नहीं दिख रहा है, नीचे के एक साइड पे जो दिख रहा है। अगर नीचे पे 500 टूट गए तो उसके बाद 36,000 पे, जो कि बहुत ही कमजोर दिख रहा है इस जगह पे। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाए, इस लेवल को एक बार तोड़ दे, तो ये आई थिंक ये जो सपोर्ट लेवल हमने खींचा, ये मे बी उतना स्ट्रांगली एक्ट नहीं करेगा। फिर भी आपको सुझाव वही रहेगा गाइस, अगर ये टूट भी जाता है तो सिर्फ इस जगह के लिए आप लोग वेट कीजिए। अगर इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन कुछ कंफर्मेशन के साथ मिलता है, ऐसे ब्रेकडाउन नहीं है, इस कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, 400 के नीचे लीजिए, 200 तक के आपके जगह हो जाएंगे। 200 मत लीजिए, 220, 30 ऐसे कुछ पॉइंट्स बना के आप लोग निकल जाइए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है। और ऊपर की साइड पे जो कि देखिए तो इन टोटल ऊपर के साइड पे जो भी कॉल राइटर वगैरह होते हैं उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक ही लेवल पे 36,700 पे उतना कॉन्फिडेंट 17.5 लाख है, जो कि लगभग 18.8 के नजदीक है। फिर भी देखिए उसके भी ऊपर है 12.5, 16.6, तो दे आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट कि ऊपर के साइड पे किस लेवल पे हम लोगों को रहना चाहिए, रुकना चाहिए। तो नजदीक है 36,700 पे, 36,700 पे, फिर 800, 900 एंड 37,000 पे। तो इसके मतलब है ये जो 700 है, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को एक बार तोड़ने दीजिए। अगर ब्रेकआउट वगैरह मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। 700 टूटते हैं तो 800, 900 आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो 800 तक आप लोग रुक जाइए, 800 तक, तो इस पे तो आपको मौका मिल ही जाएंगे। और अगर मान लीजिए 700 तोड़ के कंफर्म कर देता है तो 800, 900 तक की आपका मौका है, इसलिए कि 37,100 तक की जगह है। तो 37,000 से पहले आप लोग प्रॉफिट बुक कीजिए, इस जगह के अंदर प्रॉफिट बुक कीजिए, शांति वाला ट्रेड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कल के दिन पे प्राइस के एक्ट होंगे, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। इसके अंदर प्राइस रहते हैं तो अंदर ही ट्रेड कीजिए, और बाहर जैसे ही जाते हैं तो उसको उसके अपॉर्चुनिटी आप लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी रख सकते हैं तो आप लोग उसके लाभ भी उठा सकते हो। इसके वजह भी है, ये अंदर पे बहुत सारा टाइम इसने बिताया, तो जिस भी तरफ ये जाएंगे थोड़े बहुत टाइम ये रह सकते हैं, उस तरफ वो भाग सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।